तो आज हम देखने वाले हैं गाइस हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सेकंड पार्ट होगी हमारी कार्बनिक कंपाउंड की और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, तो चलिए वक्त गवाए बिना हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक को, जो कि है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स इन कार्बन एंड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कंपाउंड जो होता है वही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मतलब इन्हीं दो के आइटम्स पाए जाएंगे, या तो उसमें सिर्फ उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल्स। ये जो है, ये इसका मोस्ट जो है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ से निकाला जाता है आपके कार्बन कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को सबसे ज्यादा पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करते हैं तो दो तरीके का होता है हाइड्रोकार्बन्स हमारा। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही अल्केन बोलते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन और अल्काइंस, इन दोनों, ये दोनों जो चीज है ये इनके अंडर लाई करती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसमें होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड जो होता है बिटवीन, हम लोग बोल सकते हैं कि बिटवीन कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितना है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये कारण है हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, और ये होता है असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। Basically, we are going to talk about the three groups of all hydrocarbons, which is alkane, alkene and alkynes. तो अल्केन लाई करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अल्कीन और अल्काइंस लाई करेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा गाइस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नीचे हमने स्ट्रक्चर दिया है, तो अल्केन के स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से समझिए, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को इस तरीके से समझिए। यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन एटम है, तो कार्बन की हम वैलेंसी को जान चुके हैं कि 4 वैलेंसी होती है इसकी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 4 होता है। आउटर मोस्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि ये ना तो डोनेट करेगा ना तो एक्सेप्ट करेगा, ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड होने के कारण जो होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने के कारण किस किस में, कार्बन और हाइड्रोजन में, यहाँ पर किसी दूसरे और भी एटम्स को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अपने आप में संतुष्ट है, मतलब ये नॉन रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव्स होते हैं, नॉन रिएक्टिव्स होते हैं, मतलब ये रिएक्शंस कम करेंगे क्योंकि पहले से ये क्या, फुल सेटिस्फाइड है। अगर इसकी बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो पहले, अब जैसे इस वाले जो ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन बोलते हैं। हम नेमिंग जब आगे पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा कि मीथेन इथेन किसे कहते हैं, किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं नेमिंग का डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये पहला दिख रहा है आपको, यहाँ पर दूसरा कंपाउंड दिख रहा है। तो पहले हम इसकी स्टडी करते हैं। ये वाला जो है 1 2 3 3 कार्बन एटम्स यहाँ पे क्या है, मौजूद है। और 3 कार्बन एटम्स के बीच में 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिसके बीच में डबल बॉन्ड है हमारा, बाकी 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या होना तो चाहिए था, अगर ये सैचुरेटेड होता तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और तीनों के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड। अब चूंकि एक इस कार्बन की अगर बात करें तो एक इधर है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ पाएगा, इधर एक इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर इस कार्बन से जुड़ा मिडिल वाले से, तो 3 और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ पाएंगे। अब मिडिल वाले कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी इंगेज है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ पाएंगे। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैक्सिमम इस पे क्या हो सकते थे, जुड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। मतलब ये हो जाता है रिएक्टिव, मतलब चांसेस यहाँ पर बनता है कि 2 और कोई एटम्स आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं अगर ये डबल बॉन्डिंग टूटी तो। Means if we break this double bond, then the possibilities of setting 2 other atoms will be increased here. So that's why we are calling it unsaturated hydrocarbons, means it will more reactive like. अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन एटम है ये वाले, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, तो एक बॉन्ड इधर इंगेज है, सबसे पहले डबल बॉन्ड, तो ये अपना 2 बॉन्ड तो इधर इंगेज कर चुका, बचा 2, तो 2 यहाँ पे जुड़ गया।
इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड इधर जो अपना खो चुका है, एक इधर अपना खो चुका है इस वाले के लिए, तो एक ही बच गया। और इस वाले की अगर बात करें तो एक तो इंगेज है यहाँ पर, तो 3 हाइड्रोजन के लिए जगह यहाँ पर बच जाती है। तो देख पा रहे हो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं तो ये अल्केन्स इसके अंडर लाई, इसके कैटेगरी में अल्केन्स आते हैं, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं अल्केन। अब चूंकि हम हाइड्रोकार्बन को 3 ही पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पहला है अल्केन जो कि सैचुरेटेड में आता है, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आता है, अल्कीन और अल्काइन आता है, ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड में आता है। पहला वाला समझते हैं, हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन एटम के बीच में, उसी को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ तो कार्बन एक ही है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है, डबल कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स, इसको अल्केन भी बोला जाता है। एंड अल्केन इज हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, यही बात हो गया। पहला और तीसरा क्या है हमारा सेम। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H6 और ब्यूटेन C4H10, ये जो है कुछ जाने माने आपके क्या है, अल्केन है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे CH4 ही क्यों बोलते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। नेम, अच्छा वैसे भी आप अगर समझ पाए तो यहाँ पर मैं इथेन को समझाता हूँ, C2H6 ही क्यों होता है, तो 2 कार्बन यही है इथेन हमारा। ये कौन सा है, इथेन है। ये कौन सा है हमारा, मीथेन है। तो आप बताओ 2 कार्बन एटम को अगर सिंगल बॉन्ड से हम इंगेज करा दें, तो इस कार्बन के पास भी 3 बच जाएगा हाइड्रोजन के लिए जगह, और इसके पास भी 3 बच जाएगा हाइड्रोजन के लिए जगह। तो अगर कार्बन का संख्या 2 लेते तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं C2H6 और इसका नाम है इथेन। आईपीए का नेम जो इसका क्या है, इथेन। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, आईपीए का नेम है इसका क्या, इथेन। चलिए आगे देखते हैं। द नेम ऑफ ऑल दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विथ एन। तो आप देख पा रहे हैं अल्केन, एन है यहाँ पे, यहाँ पर इन है और यहाँ पर आइन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन से खत्म होगा, एन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन और आइन से खत्म होता है। इसकी नेमिंग कहाँ से खत्म होती है, इन और आइन से, इतना याद रखिएगा। मूव करते हैं जनरल फार्मूला पे। अब कंपाउंड को बनाएंगे कैसे और उसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझने वाले हैं यहाँ, ठीक है। बोलता है द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स, सैचुरेटेड में तो एक ही है हमारे पास, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, किसमें, एक मॉलिक्यूल, किसके एक मॉलिक्यूल में, अल्केन के एक मॉलिक्यूल में। जैसे बात करते हैं, देखिए मतलब कार्बन की संख्या को अगर हम लेते हैं, अब ये क्या होता है CnH2n, आपको ये याद रखना है, +2। अब देखिए मतलब कार्बन की संख्या को अगर n की वैल्यू हम लेते हैं, n = 1 लेते हैं तो क्या होगा, कंपाउंड क्या बनेगा, n = 2 लेते हैं तो कैसा बनेगा, n = 3 लेते हैं तो कैसा बनेगा, n = 4। उसी तरीके से n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो कंपाउंड क्या होगा, n की वैल्यू 6 लेते हैं तो कंपाउंड क्या होगा, n की वैल्यू 7 लेते हैं तो कंपाउंड क्या होगा, n की वैल्यू 8 लेते हैं तो कंपाउंड क्या होगा। देखिए n की वैल्यू 1 लेते हैं तो जनरल फार्मूला लिखिए CnH2n+2, मतलब जितना आप n ले रहे हैं उसका दुगना आपको लेना है, दुगना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन लेना है। तो n मतलब कार्बन हम ले रहे हैं, n किसको दिखा रहा है, कार्बन एटम को दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए C1 लेते हैं तो हाइड्रोजन 1 का दुगना, 2 × 1+2, मतलब C1, 2 + 2 कितना, 4। अब इस 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए हम लिखते हैं CH4। यही हमारा कहलाता है मीथेन, इसी को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अब नेमिंग हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे किस तरीके से करते हैं। उसी तरीके से अगर 5 को देखें तो CnH2n+2, इनकी जगह पे क्या लिए, 5, सी की जगह पे 5 रखिए तो हाइड्रोजन कितना लेंगे, 2 × 5 + 2, 2 × 5 + 2। अब C5 H कितना हो जाएगा, 5 × 2, 5 2 = 10, 10 + 2 12। तो C5H12, इसी को बोला जाता है पेंटेन। क्या बोला जाता है इसको, पेंटेन। उसी तरीके से n = 8 लेंगे, CnH2n+2, अब दुगना का ज्यादा, C अगर 8 लेते हैं तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16, 16 का 2 ज्यादा कितना हो जाएगा, 18।
उसी तरीके से देखिए n बराबर अगर 9 लेते हैं तो दुगुना का ज्यादा क्या होगा, C9 लेंगे तो हाइड्रोजन दुगुना का ज्यादा, मतलब 9 दूनी 18 दूनी 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20, 9 दूनी तो 18 हो जाएगा, दुगुना क्या होगा इसका 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। उसी तरीके से n बराबर 10 लेंगे तो C10 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेना होगा, हाइड्रोजन कितना, कार्बन के दुगुना का 2 ज्यादा, मतलब कार्बन कितना है 10, तो 10 का दुगुना कितना 20, और 20 का 2 ज्यादा कितना 22। ये आपका होता है जनरल फार्मूला किसका, अल्केन का। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो किसका फार्मूला हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये किसका फार्मूला दिया गया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये किसका है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। हमने आपको अभी बताया था कि हाइड्रोकार्बन में हम क्या पढ़ रहे थे अभी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे थे, ठीक है, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला था CnH2n+2, मतलब कार्बन का संख्या जितना होगा हाइड्रोजन का संख्या कार्बन की संख्या से दुगना के 2 ज्यादा होगा, मतलब दुगना से 2 ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास C2 है, मतलब एक कार्बन यहाँ दूसरा कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन हमारे पास 6, मतलब C2H6 है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हम इथेन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इथेन। क्यों बोल रहे थे, नेमिंग हम अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अभी आप समझ के चलिए इथेन बोल रहे हैं इसको। ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। मॉलिक्यूल्स दिखाया गया, ये देखिए कार्बन का बड़ा मॉलिक्यूल है, कार्बन का एटम क्या है, बड़ा है तो बड़ा दिखाया है, हाइड्रोजन का क्या है, छोटा है, छोटा दिखाया है। अब कार्बन के पास कितना होता है, अब बताइए, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, देखिए यहाँ पर 1 2 3, सॉरी 3 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से इस वाले कार्बन में, ये तो पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, इसके आउटर में भी 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे, अब ये तो आपस में खुद बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में क्या करेगा, खुद बॉन्ड बनाएगा, है ना। हाइड्रोजन है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो एक लेके बैठा है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, दूसरा तीसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी, चौथा पांचवा छठा, और ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाएगा इस वाले बॉन्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं कि 2 कार्बन हम लेते हैं, कार्बन के अगल बगल में कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से दिखा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे हाइड्रोजन का भी दिखा देते हैं, 1 2 1 2 1 2। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डॉट्स है ना इसको हम लोग लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए एक 2 डॉट्स को, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लाइन, 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 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग replaced by a डैश, डैश से आप रिप्लेस कर देते तो आपको मिल जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है।
यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन एटम को आप साथ में इसको ले लीजिएगा पूरे को इस तरीके से। मैंने पहले ही रेड से बना दिया तो इसको हटा दीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए, ये वाला जो फार्मूला है इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो ये जो दो डॉट है इसको आप क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन से हटा देते हैं। ये देखिए, दो के बदले क्या किए हैं, एक लाइन दे दिए। इन दोनों के बदले यहाँ पर एक लाइन दे दिया हमने, इन दोनों के बदले यहाँ पर एक लाइन, इन दोनों के बदले यहाँ पर एक लाइन, इन दोनों के बदले यहाँ पर एक लाइन, इन दोनों के बदले यहाँ पर, और कार्बन कार्बन के बीच में इन दोनों के बदले यहाँ पर एक लाइन। तो आप क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए डैश। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसकी नेमिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका अल्कीन आ जाता है और अल्काइन आ जाता है, दो चीज आता है। हाइड्रोकार्बन के दो कार्बन एटम जो कनेक्टेड होगा किसे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसी को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। एग्जाम्पल है इथीन और इथाइन। इथीन का फार्मूला क्या होता है, तो इथीन का फार्मूला होता है C2H4, ठीक है। और इथाइन का फार्मूला क्या होता है, तो दुगना से दो कम, तो C2H2। ये होता है इथाइन का फार्मूला, ये होता है इथीन का फार्मूला। ये हाइड्रोकार्बन बिकॉज कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, चार दे दिया हमने, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम द क्या, पेट्रोलियम से ही पाया जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मोस्टली ये कहाँ से पाया जाता है, पेट्रोलियम से पाया जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको याद रखना है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पे अल्कीन लिखा है और दूसरा क्या लिखा है, अल्काइन लिखा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा कि अल्कीन और अल्काइन में हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक अ लुक ऑन द जनरल फार्मूला फॉर मेकिंग द अल्कीन्स। ओके, so if you want to make alkenes, you have to use this formula, which is CnH2n plus CnH2n। मतलब कार्बन का जितना संख्या आप लीजिएगा ना, उसका दुगना आपको हाइड्रोजन की संख्या लेना पड़ेगा, किसमें, अल्कीन में। तो जैसे बात करते हैं कि हम अगर n=1 लेते हैं, कार्बन अगर 1 लेते हैं, या फिर 4 यहाँ पे कर लीजिए, कार्बन अगर 4 लेते हैं, C4 लेते हैं, तो हाइड्रोजन आपको कितना लेना होगा, 8 लेना होगा। n की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो C6 लेते हैं तो H12 लेना होगा। n की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो C8 रखते हैं तो H कितना लेना होगा हमको, 16 लेना होगा। इसी तरीके से ये अगर 10 रखते हैं तो C10 तो H कितना लेना होगा, 20 लेना होगा। मीन्स whenever you will take the number of carbon atoms x, you will have to double that amount of carbon atom to form the hydrogen atom। okay, तो आप बताइए, अगर आप यहाँ पर n बराबर कितना 5 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, C5H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दुगना, 5 का दुगना कितना 10, 10 का दुगना 20, 8 का दुगना 16, 6 का दुगना 12, 4 का दुगना। मूव करते हैं आगे। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग समझते हैं। दो कार्बन एटम हमने लिया, एक ये और एक ये, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये समझ में आया। कलर को मैं चेंज करूँ थोड़ा, लेट्स टेक दिस रेड। अब हाइड्रोजन में लेता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, C2 है तो H कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर 1 2 3 4। अब C2H2 भी हो सकता था अल्काइन के लिए, लेकिन यहाँ पर अल्कीन बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। क्या है ये, इथीन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 है, तो ये अल्केन में हो सकता था। इस चीज को हम समझेंगे आगे के ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। इस कंपाउंड को हम देखते हैं कि ये कंपाउंड हमारा कौन सा है।
तो ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। मीन्स ये हमारे पास कौन सा है, इथीन। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इसको जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन हमारे पास 2 है, ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे कि ये 2 हमने सामने क्यों लिया, क्योंकि इन है, इन में डबल बॉन्ड होता है और आयन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमने आपको बताया था अल्केन है हमारे पास पहली, दूसरी अल्कीन और अल्काइन है हमारे पास तीसरी। इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में बनना है डबल बॉन्ड, तो हमें क्या लेना होगा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका। क्योंकि एक बॉन्ड जब ये बनता है, वन बॉन्ड, तो इसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डबल बॉन्ड से बनता है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा और ये चौथा, तो इसमें होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन हम अगर यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर। देखो हाइड्रोजन अगर यहाँ लेते हैं, ये किसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए और चौथा इसके लिए, तो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन। बोलिए ये समझ में आया? तो अगर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, आपको होप समझ में ये चीज आया होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऑक्टेट पूरा 8 कंप्लीट इसका, देखिए 6 रेड वाला और 2 ब्लू वाला। उसी तरीके से यहाँ से इस तरीके से हमने बनाया। और ये जो शेयरिंग वाला एरिया है, इसमें आपका डबल बॉन्ड बन है, इससे एक बॉन्ड और इससे एक बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से अटैच है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अल्कीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अल्कीन बोल रहे हैं। अब सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, इस स्ट्रक्चर को भी आप समझिए। देखिए कार्बन है 2 हमारे पास। अब इस कार्बन का 1 2 आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1, दूसरे इस वाले का 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हमारे पास 4 जुड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन के लिए जगह कितना बचा, 4 बचा। अब इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी को अगर रिप्लेस हम लोग कर देंगे किससे, डैश से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड बना दीजिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड। अगर ऐसा बना देते हैं, अब ये कोई मायने नहीं रखता कि ये टेढ़ा बना है, ये सीधा भी बन सकता था इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यही कहलाता है हमारा क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन। क्या है, इथीन का। अब हम लोग अल्काइन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो अल्काइन है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CN H2N-2। मतलब कार्बन जितना आप लीजिएगा, हाइड्रोजन दुगना का 2 कम होगा। मतलब अगर 6 लेते हैं तो दुगना कितना, 12, 12 का 2 कम 10, मतलब C6H10। उसी तरीके से अगर 5 लेते हैं N=5 लेते हैं, कार्बन अगर 5 है तो दुगना क्या होगा, 5 का 10 और दुगना का 2 कम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2N-2 है, दुगना का 2 ज्यादा नहीं, -2 मतलब कम। अल्केन में ज्यादा होता था, अल्काइन में क्या होगा, कम होगा। तो दुगना होगा 10 और 10 का 2 कम कितना, 8। उसी तरीके से N=7 लेते हैं, C7 H दुगना 14 का 2 कम मतलब 12। N बराबर अगर 9 लेते हैं तो C9 H कितना
दुगना मतलब 9 दूनी 18, 18 का 2 का मतलब 16। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये चीज, CnH2n-2, CnH2n-2 याद रखना है, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका, देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लेकिन ये है कौन सा कंपाउंड। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, आप देख पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन में, किस में होता है, अल्काइन में। पहले ही होता है अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 है मतलब C2 है, तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2n-2। तो दुगना का 2 ज्यादा और उसका 2 कम, सॉरी दुगना का 2 से कम, मतलब कार्बन का नंबर जितना है उसका दुगना लीजिए। तो 2 का दुगना कितना, 4, 4 से 2 कम लीजिए मतलब 2, C2H2। तो है 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। तो इसका जो नेम होगा वो होगा हमारे पास इथाइन। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्या है ये, इथाइन। अब इसमें क्या करते हैं, 2 कार्बन लेते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। चीज को एक एक करके समझोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसी तरीके से तुमको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक बच्चे को लेकर चलना है ना। हर एक का लेवल जो होता है इस तरीके का नहीं होता है कि हर चीज़ को तुरंत वो समझ जाए। बेसिक चीज़ जो ये है जो बड़ा बड़ा मतलब कंसेप्ट को क्लियर करता है, तो इन सब चीज़ को समझना पड़ेगा तब आगे जाके कुछ होगा। यहाँ पर देखो ये तीनों तो अपने आपस में इंगेज है, ये तीनों बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इधर बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बच गया, तो एक हाइड्रोजन अपना एक देगा और इधर अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन देगा। अब अगर बात करेंगे कि इन तीनों को लेके कार्बन क्या करेगा, इस तरीके से बनाएगा, अपना अपडेट पूरा करेगा और फिर यहाँ से लेके इन तीनों को ये अपना अपडेट पूरा करेगा दूसरा वाला। ये जो शेयरिंग एरिया है इसमें 3 बॉन्ड हमको मिला, कैसा, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कैसा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसको समझना चाहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इसको अगर समझना चाहते हैं, 2 कार्बन यहाँ पर लीजिए, 1 2 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4। अब मैं यहाँ पे सामने इसलिए लगा रहा हूँ 3 क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिपल बॉन्ड ये बनाने वाला है, क्योंकि बेसिकली वी आर स्टडी अल्काइन, अल्काइंस स्टडिंग अल्काइंस, हम लोग अल्काइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और यही कारण है कि पहले से प्री डिटरमाइंड है, ये प्री नोन कि यहाँ पर हमको 3 बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी तो आएगा, तो हाइड्रोजन का एक अपना यहाँ पे, इस हाइड्रोजन का एक अपना यहाँ पे। अब 2 को एक डैश से हटाइए, 2 को मिला के एक डैश, 2 को मिला के एक डैश, 2 को मिला के एक डैश, यहाँ 2 को मिला के एक डैश, 2 को मिला के एक डैश। क्या ये वाला स्ट्रक्चर इसके बराबर नहीं मिला, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। तो आइए अब देख लेते हैं कार्बन कंपाउंड्स के जो है हाइड्रोकार्बन से होते हैं उसके नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। बेसिक जो नेम है उसको हम लोग कैसे करेंगे, कि बेसिक नेम को समझेंगे तो हम लोग ब्रांच चेन जो होते हैं, ब्रांच वाले लंबे लंबे जो कंपाउंड्स होते हैं ब्रांच में जो होते हैं, साइड चेन्स में जो होते हैं, उनको भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो आप उसका जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे मिथ से। आपको ये काउंटिंग टेबल ही याद रखना है, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डे। अब देखिए क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड एन आफ्टर सफिक्स, मतलब एज सफिक्स होना चाहिए था, आफ्टर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। एज सफिक्स आप इसका क्या यूज करेंगे, सफिक्स में आप एन यूज करेंगे। तो ये कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा। कब होगा ये, सिंगल बॉन्ड होगा, तो लास्ट में क्या लगेगा, एन लग जाएगा, जैसे होता था ना मिथेन, तो ये एन लगता था लास्ट में। उसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लग जाएगा, इसमें होता था मिथीन, देखिए इन होता था।
और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो इसमें लग जाएगा आइन, मतलब मिथाइन। क्या हो जाएगा? मिथाइन। यहाँ देखिए आइन लग गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ, यहीं पर मैं करता हूँ। जैसे देखिए, अब पहले वाले को समझते हैं। ये क्या है? सैचुरेटेड। ये वाला क्या है? फर्स्ट वाला सैचुरेटेड, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये 2 और 3 क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? सैचुरेटेड में। डबल ट्रिपल किसमें? अनसैचुरेटेड में। तो पहले हम लोग सैचुरेटेड वाला देखते हैं। सैचुरेटेड मीन्स हम लोग देखते हैं अल्केन के बारे में कि अल्केन को नाम कैसे देंगे। तो अल्केन में मान लीजिए हमारे पास क्या है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया, CnH2n+2। तो अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, कार्बन की संख्या कितनी लेता हूँ? 5 लेता हूँ। तो 5 का दुगना 10 और 10 का 2 ज्यादा, मतलब 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 12, मतलब H12 C5H12। तो इसका नेम कैसे हम लिखेंगे? आईपेक नेम जो होता है, IUPAC, आईपेक नेम, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी आईपेक नेम क्या है ये भी मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो 5 कार्बन टर्म 5 कहाँ पे है? तो आप ये देखिए, तो ये हमारे पास 5। तो आपको पेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा PENT, पेंट। अब चूंकि ये क्या है? सिंगल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आपको लास्ट में क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। लास्ट में क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। तो पेंट के आगे आपको क्या लगा देना है? एन। ये हो जाएगा पेंटेन। ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। उसी तरीके से एक और लेते हैं हम लोग लेते हैं C6, 6 लेते हैं। तो बताइए हाइड्रोजन कितना लेना होगा? 6 का दुगना का 2 ज्यादा, मतलब 6 का दुगना 12 और 12 का 2 ज्यादा 14। ये कौन सा है? ये कौन सा कंपाउंड है हमारा? कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? C6 है। तो 6 वाला देखिए यहाँ पे हेक्स है। तो आपको हेक्स से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था प्रीफिक्स में आप क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। ठीक है, प्रीफिक्स में आपको क्या लगाना है? हेक्स लगाना है। तो हेक्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लिख दिया। अब चूंकि ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आपको सफिक्स में, मतलब लास्ट में आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। ANEN। तो यहाँ पे लगा दीजिए एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास हेक्सेन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अल्केन ग्रुप का जितना भी कंपाउंड है उसको नेमिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आगे मैं आपका बताता हूँ। अल्केन का हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं अल्कीन का। किसका? अल्कीन का। तो अल्कीन में सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसमें होता है हमारे पास क्या? डबल बॉन्ड। क्या होता है हमारे पास? डबल बॉन्ड होता है। मतलब बॉन्ड हमारे पास क्या होगा? डबल होगा अल्कीन का। और ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कुछ बातें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। दूसरी पहला चीज तो ये, दूसरा चीज ये कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ये हमने आपको बताया कि जनरल फार्मूला इसका क्या होता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, मतलब कार्बन का संख्या जितना होगा हाइड्रोजन उसका दुगना होगा। तो अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो जैसे मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 5, 5। तो C5 H10, उसी तरीके से C7 H14, सीधे दुगना कर देना है। C8 H कितना? 16। और C9 H कितना? 9 दूनी 18। उसी तरीके से C3 तो H कितना? 6। उसी तरीके से C4 तो H कितना? 8। अब आप बताइए इस वाले कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे? तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में जस्ट बताया है। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, हमने बोला कि कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है? 3। तो आप पीछे वाले टेबल को स्क्रीनशॉट लिए, आपको पता है कि 3 को प्रॉप से लिखते हैं। प्रॉप। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली स्लाइड पे चलिए और ये देखिए कि 3 को हमने क्या लिखा है? प्रॉप लिखा है यहाँ पर। ये देखिए प्रॉप। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रॉप से स्टार्ट करेंगे। मतलब 3 क्या है? प्रॉप। प्रॉप हम लिख देंगे। लेकिन अब एन नहीं लगाना है। पिछली स्लाइड में चलिए और ये देखिए कि एन तो तब लगाना था जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, सिंगल बॉन्ड वाला। लेकिन हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड वाला है, क्योंकि अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड वाले के साथ ईन लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ईन लगा देंगे। तो प्रॉप के साथ हम लोग लगा देंगे ईन। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा अल्कीन तो आपने बता दिया कि ये अल्कीन है, आपने कंपाउंड लिख दिया, लेकिन हम कैसे पकड़ेंगे कि ये अल्कीन है कि क्या है? अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है? तो आप जनरल फार्मूला से पकड़िए इसको। जनरल फार्मूला मतलब कार्बन का दुगना अगर हाइड्रोजन होगा तो ये अल्कीन होगा। कार्बन के दुगना का 2 ज्यादा होगा तो अल्केन होगा। और कार्बन के दुगना का 2 कम होगा तो अल्काइन होगा। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड।
देखिए एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। CnH2n+2, दुगुना का दो ज्यादा, CnH2n दुगुना, CnH2n-2, दुगुना का दो कम। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग अभी अल्कीन को देख रहे हैं। तो अल्कीन में हमेशा क्या लगाते हैं, इन, इसमें लगाते हैं वाई एन ई, आइन, इसमें लगाते हैं ए एन ई, एन। तो अब बता, प्रोप में क्या लगा दिए, इन लगा दिए। उसी तरीके से 4 को हम लिखते हैं ब्यूट, तो ब्यूट में क्या लगा दिए, इन, तो ब्यूटीन बन गया। 5 है कार्बन का संख्या, तो इसके लिए लिखते हैं पेंट, पेंट में इन लगा दिए तो पेंटीन। 7 के लिए होता है हेप्ट, हेप्ट में इन लगा दी तो हेप्टीन। 8 के लिए होता है ऑक्ट, ऑक्ट में इन लगा दी तो ऑक्टीन। और 9 के लिए होता है नॉन, नॉन में इन लगा दी तो नॉनिन। अब तीसरी चीज हम लोग समझने वाले, अल्काइन को हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो अल्काइन का देखिए, अल्काइन की सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है, पहला। दूसरा जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और तीसरा कि इसका जो नेमिंग जो खत्म होता है आइन से, मतलब हम लोग सफिक्स में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। सफिक्स में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो आप बताइए, अगर n=4 ले लें, n=6 ले लें और n=8 ले लें, तो n अगर 4 लेंगे, C4, तो हाइड्रोजन 4 है अगर, तो दुगुना का 2 कम, मतलब 8 का 2 कम, मतलब हाइड्रोजन 6 होगा। उसी तरीके से कार्बन अगर 6 है तो 6 का दुगुना 12, 12 का 2 कम कितना, 10। उसी तरीके से कार्बन अगर 8 है तो 8 दूनी 16, 16 का 2 कम 14। यही होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो C4 है, 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट वर्ड, तो ब्यूट हम लोग लिख लेंगे प्रीफिक्स में ब्यूट। सफिक्स में हमें क्या करना है, सफिक्स में हमको ये लगाना है, सफिक्स में ये लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दुगुना का 2 कम है, 4 का दुगुना 8, 8 का 2 कम है, मतलब ये क्या है, अल्काइन ग्रुप है। अल्काइन ग्रुप के सफिक्स में क्या लगता है, आइन लगता है। एक बार फिर से लिखते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। फिर अल्केन में कितना लगता है, अल्केन में लगता है एन, इसमें इन और इसमें आइन। तो ब्यूट है वाई एन ई। उसी तरीके से C6 है, 6 मतलब हेक्स है। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। आप देखिए यहाँ पर, देखिए 6 के लिए हम लोग क्या यूज करें, हेक्स, हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है। 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं, तो हेक्स के बाद हेक्साइन, आइन लगा दीजिए। और ऑक्ट यूज करते हैं 8 के लिए, तो ऑक्टाइन, यहाँ पर आइन लगा दीजिए ऑक्ट के बाद। यही है हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।